आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है ब्राह्मण। एक ऐसी कहानी जो आधुनिक भारत के कोलकाता की पृष्ठभूमि में एक युवा ब्राह्मण की आत्मखोज, संघर्ष और कर्म की सच्चाई को उजागर करती है। यह कहानी न केवल व्यक्तिगत परिवर्तन की बात करती है, बल्कि समाज की उन गहरी सच्चाइयों को भी छूती है, जहां जाति, कर्म और आधुनिकता का टकराव जीवन को नई दिशा देता है। कोलकाता की चमचमाती सड़कों पर, जहां गंगा की लहरें हावड़ा ब्रिज के नीचे चुपचाप बहती हैं, वहां रहता था अमोल मुखर्जी। 30 साल का अमोल एक कॉर्पोरेट जंगल का शेर था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था। मल्टीनेशनल कंपनी में मोटी तनख्वाह, एक आलीशान फ्लैट, डिजाइनर सूट्स और हर वीकेंड पर दोस्तों के साथ शराब की महफिलें। उसका चेहरा हमेशा आत्मविश्वास से चमकता, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था जो शायद उसे खुद भी नहीं दिखता था। अमोल के पूर्वज ब्राह्मण थे। पंडित विश्वनाथ मुखर्जी, उसके दादाजी, कोलकाता के मशहूर विद्वान थे। लोग उनके पास शास्त्रों की व्याख्या सुनने आते। उनकी सभाओं में वेदों और उपनिषदों की गूंज होती। दादाजी का मानना था कि ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं, कर्म से आता है। लेकिन अमोल की दुनिया में ये बातें पुराने जमाने की कहानियां थीं। वह कॉर्पोरेट की चकाचौंध में डूबा था, जहां पैसा और रुतबा ही सब कुछ था। अमोल की पत्नी रिया एक फैशन डिजाइनर थी। खूबसूरत, महत्वाकांक्षी और आधुनिक विचारों वाली रिया को अमोल का कठोर स्वभाव और पितृसत्तात्मक रवैया अखरता था। घर में अक्सर तनाव रहता। अमोल रिया से उम्मीद करता कि वह उसकी हर बात माने, लेकिन रिया अपनी स्वतंत्रता को लेकर सजग थी। तुम्हें हर समय हुक्म चलाने की जरूरत क्यों है, अमोल? रिया एक दिन चिढ़कर बोली थी। जवाब में अमोल ने सिर्फ हंसी उड़ाई। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में यही चलता है। लेकिन यह ब्राह्मणत्व सिर्फ नाम का था। अमोल शराब पीता, मांसाहार करता और अपने कर्मों से ज्यादा अपनी जाति पर गर्व करता। एक दिन अमोल की माँ, शांति देवी, ने उसे पुराने पैतृक घर की अटारी साफ करने को कहा। वहाँ तुम्हारे दादाजी की चीजें पड़ी हैं, बेटा, कुछ तो काम की होगी, बाकी कबाड़ है, उन्होंने कहा। अमोल को यह काम बेकार लगा, लेकिन माँ के आग्रह पर वह अगले दिन पुराने घर पहुंचा। वह घर अब खाली पड़ा था, क्योंकि अमोल और उसका परिवार नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे। अटारी धूल से अटी पड़ी थी। पुरानी किताबें, पत्र और कुछ टूटी फूटी चीजों के बीच अमोल को एक लेदर बाउंड डायरी मिली। उस पर लिखा था, विश्वनाथ मुखर्जी, 1975। उत्सुकता में अमोल ने उसे खोला। पहली पंक्ति थी, ब्राह्मण वह है जो अपने कर्म, ज्ञान और आचरण से ब्राह्मण कहलाए, न कि केवल जन्म से। जन्म तो बस एक अवसर है, कर्म ही असली पहचान। ये पंक्ति अमोल के दिल में चुभ गई। उसने पूरी डायरी पढ़ डाली। दादाजी ने लिखा था कि ब्राह्मणत्व का मतलब है समाज का मार्गदर्शन करना, सत्य का पालन, संयम और सेवा। उन्होंने लिखा था कि कैसे आज का समाज जन्म के आधार पर जाति को तरजीह देता है, लेकिन कर्म को भूल जाता है। डायरी में एक जगह लिखा था, जो ब्राह्मण शराब पीता है, मांस खाता है और दूसरों पर अत्याचार करता है, वह ब्राह्मण नहीं, सिर्फ एक नाम है। अमोल को लगा जैसे ये डायरी उसे आईना दिखा रही हो। उसने डायरी सीने से लगाई और आंखें बंद कर लीं। उस रात वह सो नहीं सका। गंगा की लहरों को देखते हुए वह सोचता रहा, मैं कौन हूँ? क्या यही मेरा ब्राह्मणत्व है? अगले दिन ऑफिस में अमोल का मन नहीं लगा। उसका बॉस, मिस्टर राव, एक बड़ी डील के लिए पार्टी आयोजित कर रहा था। वहाँ शराब की बोतलें खुल रही थी। नॉनवेज डिशेस की महक हवा में थी। अमोल ने एक ग्लास उठाया, लेकिन दादाजी की बातें दिमाग में गूंजने लगी। उसने ग्लास टेबल पर रखा और चुपचाप घर लौट आया। रिया हैरान थी। क्या बात है, आज इतनी जल्दी? उसने पूछा। अमोल ने डायरी उसके हाथ में दी और कहा, इसे पढ़ो, ये मेरे दादाजी की है। रिया ने डायरी पढ़ी और गंभीर हो गई। ये तो बहुत गहरा है, अमोल। लेकिन तुम तो कहते हो कि तुम्हें पुरानी बातों से फर्क नहीं पड़ता। अमोल ने जवाब दिया, पड़ता है, रिया।
मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन क्या मैं सच में ब्राह्मण हूँ? इसके बाद अमोल का आत्ममंथन शुरू हुआ। वह भगवद गीता, उपनिषद और आधुनिक लेखकों की किताबें पढ़ने लगा। उसने देखा कि समाज में ब्राह्मणों को विशेष दर्जा मिलता है, लेकिन कई ब्राह्मण गरीबी में जीते हैं, जबकि कुछ अमीर होकर अपने मूल्यों को भूल जाते। उसने अपने दोस्त सुनील से बात की, जो एक सोशल एक्टिविस्ट था। सुनील ने कहा, अमोल, आज जाति सिर्फ एक लेबल है, असली ब्राह्मणत्व कर्म में है। तुम जैसे लोग समाज में बदलाव ला सकते हो। सुनील की बात ने अमोल को झकझोरा, लेकिन कॉर्पोरेट की दुनिया उसे जकड़े हुए थी। तभी उसे एक बड़ी प्रमोशन का ऑफर मिला, विदेश में पोस्टिंग, 2 गुनी तनख्वाह। अमोल दुविधा में पड़ गया। एक तरफ पैसा और रुतबा, दूसरी तरफ दादाजी की डायरी की सीख। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आया। अमोल के पुराने घर के पास एक प्राचीन मंदिर था, जहां दादाजी पुजारी थे। मंदिर की देखरेख अब एक धनी व्यापारी रामलाल करता था। रामलाल खुद को ब्राह्मण कहता, लेकिन उसका चरित्र भ्रष्ट था। उसने मंदिर की जमीन पर शॉपिंग मॉल बनाने की योजना बनाई थी। अमोल को पता चला कि रामलाल ने दादाजी की डायरी इसलिए छिपाई थी, क्योंकि उसमें रामलाल की करतूतों का जिक्र था। दादाजी ने लिखा था कि रामलाल ने मंदिर के फंड में हेराफेरी की थी और गरीबों की जमीन हड़पी थी। अमोल गुस्से में रामलाल से मिला। रामलाल ने हंसकर कहा, बेटा, ये आधुनिक भारत है, ब्राह्मणत्व से पेट नहीं भरता, पैसा ही सब कुछ है। अमोल ने जवाब दिया, नहीं, मैं मंदिर बचाऊंगा। तुम जैसे लोग ब्राह्मणत्व को बदनाम करते हो। अमोल का संघर्ष शुरू हुआ। उसने मंदिर बचाने के लिए कोर्ट में केस दायर किया। उसने स्थानीय मीडिया को दादाजी की डायरी दिखाई, जिसमें रामलाल की सच्चाई थी। कोलकाता की जनता में हलचल मच गई। लोग मंदिर के समर्थन में उतर आए। लेकिन रामलाल कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके पास पैसे और पॉलिटिशियंस का समर्थन था। उसने अमोल को धमकियां दी। एक रात जब अमोल अपनी कार से घर लौट रहा था, कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। अमोल घायल हो गया, उसकी कार का शीशा टूट गया। अस्पताल में बेड पर लेटे हुए अमोल ने सोचा, क्या ये लड़ाई इसके लायक है? लेकिन दादाजी की डायरी की एक पंक्ति याद आई, सत्य के लिए लड़ना ही ब्राह्मण का धर्म है। रिया ने अमोल का साथ दिया। वह भी बदल रही थी। उसने अपनी फैशन लाइन में बदलाव किया। अब वह पारंपरिक भारतीय डिजाइन्स पर काम करने लगी। उसने कहा, अमोल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सिर्फ मंदिर की लड़ाई नहीं, ये हमारी जड़ों की लड़ाई है। अमोल ने शराब छोड़ दी, मांसाहार छोड़कर शाकाहारी बन गया। उसने योग और ध्यान शुरू किया। वह हर सुबह गंगा किनारे जाकर भगवद गीता पढ़ता। उसने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां गरीब ब्राह्मण बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने एक साजिश रची और अमोल पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगवाया। अमोल को जेल जाना पड़ा। जेल में अमोल को एक बूढ़ा कैदी मिला, पंडित हरिशंकर। वह भी ब्राह्मण था, लेकिन चोरी के झूठे आरोप में बंद था। हरिशंकर ने कहा, बेटा, कर्म ही ब्राह्मण बनाता है, तुम सही रास्ते पर हो, डटे रहो। जेल में अमोल ने बहुत कुछ सीखा। उसने कैदियों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें गीता की बातें सुनाई। बाहर रिया और सुनील ने केस को मजबूत किया। दादाजी की डायरी को कोर्ट में पेश किया गया। सबूतों के आधार पर रामलाल पकड़ा गया। उसका शॉपिंग मॉल का प्लान रद्द हुआ और मंदिर बच गया। जब अमोल जेल से बाहर आया, वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी। उसने और रिया ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, जिसका नाम रखा कर्मपथ। इस एनजीओ में बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई, बल्कि कर्म, संयम और सेवा की शिक्षा दी जाती। अमोल अब हर सुबह मंदिर में पूजा करता और शाम को बच्चों को गीता पढ़ाता। रिया ने भी अपनी जिंदगी बदल ली। वह अब बच्चों के लिए मुफ्त कला कक्षाएं चलाती। कुछ साल बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कर्मिता। कहानी के अंत में अमोल गंगा किनारे खड़ा था। वह सोच रहा था,
आधुनिकता की चमक दमक में खो जाना आसान है, लेकिन जड़ों को याद करना और उन तक लौटना ही असली ब्राह्मणत्व है। मैं जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन आज कर्म से ब्राह्मण हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी पहचान हमारे कर्मों में है, न कि हमारे जन्म में। समाज हमें लेबल देता है, लेकिन असली सवाल ये है कि हम अपने आईने में क्या देखते हैं। क्या हम अपने कर्मों से वह बन पाते हैं जो हमारा असली स्वरूप है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम कौन हैं और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं?